बेबुनियादी है, बेबुनियादी है पूरी तरह। इसमें राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये गुड्डा जो तहसील है, गुड्डा तहसील झुंझुनू जिले में ही रहेगी, झुंझुनू जिले में भी है, थी और रहेगी। इसमें कहीं भी कोई सिर्फ इन लोगों को राजनीति करनी है। इस मामले के अंदर मैंने जो लेटर दिया है उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि गुड्डा तहसील के गांव वो झुंझुनू जिले में रहे। इसके अलावा भी कुछ सिंगनौर है, जैसे हमारे रुगनाथपुरा, धमोरा वगैरह, पोसाना, ऐसे गांव हैं, वो उनको प्रॉब्लम है, वो भी गुड्डा में जाना चाह रहे झुंझुनू जिला में। इंद्रपरा के लोग मेरे पास आए थे कि हम गुड्डा में नहीं जाना चाह रहे, हम उदयपुरवाटी तहसील में रहेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के तहत हम ये गांव जो उदयपुरवाटी तहसील में कुछ गांव है जिनको तोड़ के हम गुड्डा के साथ जोड़े। हमारे चंवरा, किशोरपुरा कुछ गांव ऐसे हैं जो उदयपुरवाटी गुड्डा से टूट के और वो हमारे उदयपुरवाटी तहसील में जुड़े। ये इस प्रक्रिया ये चल रही है और इसके अंदर कहीं भी नहीं तो आंदोलन तो तब होता है जब कोई सरकार फैसला न करे। नाटास बड़ा गांव का आदमी, असल सरकार बजावा का आदमी उदयपुरवाटी तहसील में जाता था। 60 साल 70 साल किसी को याद नहीं है। मैंने गुड्डा में उप तहसील बनाई, फिर मैंने तहसील बनाई, उन लोगों में हमने वहाँ सुविधा दी। इसके अलावा एक्शन ऑफिस हमारा नौलगढ़ था, इसी बजट में एक्शन ऑफिस हमने गुड्डा में बनाया और ये सुविधा लोगों को वहाँ मिले। आने वाले टाइम में पंचायत समिति भी गुड्डा में हो, एसडीएम ऑफिस भी गुड्डा में हो और इसके अलावा लोगों को सुविधा मिले। बड़ा गांव के आदमी, नाटास के आदमी, आप सिंगनौर के आदमी को ले जाके और बड़ा गांव नीम का थाना टिकाने का कोई मतलब नहीं है। जो कि बजावा, सिंगनौर, आपको बता दूं, कहीं भी सभी जगह लोगों से रोज मिल रहा हूँ। 1500 लोगों से यहाँ दिल्ली मिलता हूँ, दिल्ली। उसके अलावा सभी जगह लोगों से जा रहा हूँ और कहीं भी किसी का असंतोष नहीं है। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ जो भोटकी में इन्होंने क्या किया, जो गांव का सरपंच भी है, जो शिक्षकों का, राजस्थान का, हिंदुस्तान के 14 लाख कर्मचारियों का सेक्रेटरी रहा है, राजस्थान के कर्मचारियों के अध्यक्ष रहे हैं, उप जिला प्रमुख रहे हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो उस गांव के आज भी जनप्रतिनिधि है। और उनके साथ क्या किया उन्होंने? उनको दलाल बताना, ये बताना, ये तो उनके संस्कार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये सिर्फ कास्ट जातिवाद की राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, जाट, राजपूत, इनके अलावा इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये चिंता करने वाले आदमी आज तक इन्होंने, मैंने उप तहसील बनाई थी, इनके पास राज था, दिल्ली में भी सांसद इनकी सगी थी, दिल्ली में भी बीजेपी का राज था, राजस्थान में राज, उस उप तहसील को तहसील बना देते। जनता को 5 साल इंतजार करना पड़ा, मैंने फिर आके उसको तहसील बनाया। और ये सारे के सारे लोग, ये सिर्फ राजनीति है। और इसमें वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं और वो सारे लोग, मैं उनके साथ हूँ। और ये सारा का सारा एक झूठ को 100 बार बोल के और सच जैसा दिखने लग जाए, ऐसा है। बाकी ये सिर्फ अपने इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कहते, बाकी कोई है ही नहीं मामला। गुड्डा तहसील झुंझुनू में थी, जिले में, झुंझुनू जिले में है और झुंझुनू जिले में रहेगी। एक आदमी ने कहा 5 और 5 कितने होते हैं बता दो, और मेरी भैंस है, मेरी ब्यायडी भैंस है, 14 किलो दूध ले जाओ। भाई घराड़ी बोली रहा, भैंस तो गई। बोलो कह गई? बोले तू 5 और 5 की कहती? बोले मैं मानूंगा जना ना। बोले जज कौन है? बोले मैं नाड़ या लाऊंगा, कौन मानू? तो कौन मान रहा? नहीं मानना, बोले मानना ही कोई नहीं। 2% राजनीति है जिले के लिए। ये जो जिले का और गुड्डा का, ये तो 100% बकवास बात है। इसमें तो इससे ज्यादा झूठ, इससे ज्यादा फरेब कुछ हो ही नहीं सकता।
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, गुड्डा तहसील झुंझुनू में थी, है और रहेगी। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियादी है सब कुछ। कहाँ से ले जाएंगे? सरकार हमारी है, जिले हमने बनाए, तहसील हमने बनाई, पंचायत हमने बनाई, पंचायत समिति हमने बनाई। जो बल्ब फ्यूज हो गए उनमें लाइट कहाँ से आएगी? देखिए, ये बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स है और इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि राहुल जी एक बहुत ही जुझारू, जिन्होंने हिंदुस्तान में आज तक इतनी लंबी पैदल यात्रा भारत जोड़ो जो उन्होंने की, इतनी बड़ी किसी ने नहीं की। और ये बिना किसी मामले में, छोटे से मामले के अंदर इस तरह का जो ये कर रहे हैं, ये बीजेपी आने वाले टाइम में तानाशाही की तरह जारी है। जैसे चाइना में चुनाव नहीं होते, एक दल की तानाशाही है, रसिया में चुनाव नहीं होती, अरब कंट्री में चुनाव नहीं होते, ये बीजेपी उसी तरीके से तानाशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। एक साहब रमताज जी हैं, बड़े अनशन में बैठे हैं। रमताज जी से मैंने कहा था, यार मेरे भाई, क्यों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो ये मुद्दा है, जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है ही नहीं, किस चीज का अनशन है, किस चीज का आंदोलन है, क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है। उनका कहना सर ये है कि हमारे पास सरकार का कोई संदेश नहीं है, हमने सरकार को ज्ञापन दिए, हमने उनको मैसेज किया, लेकिन उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। आज रामावतार जी की छठा दिन है, उनकी तबीयत भी खराब है और उनका ये बार बार कह रहे हैं कि सरकार में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। देखिए साहब, सरकार से तो क्या है, अब उनकी यदि जिम्मेदारी है सरकार की, और यदि वो अनशन नहीं तोड़ेंगे तो फिर सरकार को तो उनको ड्रिप वगैरह चढ़ा के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये ड्रिप वाली सी हालत आए क्यों? जब आप उनके नेता, आप उनके चुने हुए नेता हैं, तो ऐसे दिन क्यों? वो यही कह रहे हैं, वहाँ की जनता की ये सवाल है कि हमने एक शेर चुन के भेजा था, 6 फुट का शेर भेजा था, आज वो कहाँ गया? रामावतार जी नहीं कह रहे होंगे शायद, चुन के भेजने वाली बात किसी और ने कही होगी आपने। जनता बोल रही है, जनता के साथ उनका शेर है उनके साथ। थैंक यू सर।